Welcome students. Let us see the next question. That is the question number 13. This question says the pie chart below shows the usage of electricity in a household in a year. तो एक household के electricity use का pie chart आपको दिखाया गया है. The household used 12,600 kilowatt hour of electricity in that year or in the year. तो clear है. The household use 1,512 kilowatt hour in the year for. तो ये बताया गया पूछा गया है कि इतना जो किलोवाट आवर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस चीज के लिए यूज किया गया है और टोटल यूज हमें दिया हुआ है. टोटल यूज था 12,600 किलोवाट आवर. तो ये जो अमाउंट है 1512 ये किस चीज के लिए यूज हुआ है आपके पास ऑप्शन है. तो बेसिकली हम कैसे निकालेंगे. देखिए यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है हमारे पास जितने भी यूजेस हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ कि कितना पावर कंज्यूम करते हैं. तो हम भी यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेते हैं. सो परसेंटेज यहाँ पे जो आएगा 1512 अपॉन 12,600 इंटू 12%. आप देख सकते हैं जीरो से जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1512 अपॉन 126%, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना हो सकता है. तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. टू से टू सिक्स टू थ्री, टू से टू सेवन जा 14, टू फाइव जा एंड दिस, और सब ये थ्री से अभी भी डिविजिबल है तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए 21 टाइम एंड दिस विल बी थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा एंड दिस, और ये 21 से डिविजिबल है क्या देख लेते हैं. तो 252 को आप 23 से भी कर सकते हैं. 3 7 जा 7 एंड 3 से 3 8 जा 24 12 दिस. सो दिस इज डिविजिबल बाय 12. सो 12%. सो इट इज बेसिकली 12%. तो हम देख लेते हैं 12% के रिगार्डिंग कोई ऑप्शन है क्या. फूड स्टोरेज नो, दैट्स 8%. कूलिंग यस, दैट्स द 12%. सो आंसर विल बी कूलिंग, ऑप्शन नंबर बी. राइट. क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्वांटिटी ए, वी हैव अ क्वांटिटी ए. सो ए इज हाउ मच, दैट इज द 3276 किलोवाट आवर. क्वांटिटी बी इज किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड ऑन हीटिंग फॉर द ईयर. तो हमें क्वांटिटी बी निकालना है कि कितनी किलोवाट आवर हीटिंग पे यूज हुआ है. देखिए तो हीटिंग पे कितना परसेंट है. हीटिंग पे हमारा जो है वो है 31%. अब देखिए यहाँ आपको निकालना पड़ेगा 31% ऑफ टोटल यूज इज 12,600 किलोवाट आवर. आप यहाँ पे निकाल के आराम से इसको कंपेयर कर सकते हैं. चलिए यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल दो तरह से कैलकुलेशन सिखा देता हूँ. सो देखिए पहला तरीका तो ये है 31/100 इंटू 12,600. यहाँ से आप इसको बेसिक कैलकुलेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और 31 इंटू 126 आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेटर से यूज करके. दिस इज 31 इंटू 126 दैट इज 3906. बट इसका एक और तरीका है कैलकुलेट करने का, सोचने का, जिसमें आपको कैलकुलेटर की यूज नहीं पड़ेगी. देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें पता है कि 12%, देखिए हमें पता है कि 12%, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन हमने ये देखा कि 12% जो कि कूलिंग के लिए यूज हो रहा था और ये जो एनर्जी है 1512 किलोवाट आवर को रिप्रेजेंट करती है 12%. और हमें जाना है 31% तक. 12% अगर इतना है तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि 31% कितना होगा. बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका है. इसके भी दो तरीके इसके भी मैं सोचने का तरीका बता सकता हूँ. पहला तरीका तो ये है, देखिए 12% तो देखिए 12% तो कितना हो गया 1512 किलोवाट आवर. 12% और दे दीजिए मतलब टोटल हो जाएगा 24%. तो ये 1512 किलोवाट और हो गया. अभी तक देखा जाए तो मेरे पास 24% का कैलकुलेशन हो चुका है 1512 किलोवाट आवर. मुझे और कितना परसेंट चाहिए तो 7% और चाहिए. 6% आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे. 12% अगर इतना है तो इसका आधा अगर करेंगे 6% तो ये इसका भी आधा हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 7 5 एंड 6, सो 756. सो दिस इज 756 और बचा फिर 1% और. तो 1% आप निकाल लीजिए. 1% 12% अगर इतना हो रहा है तो 1% कितना होगा, या 6% अगर इतना है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी. सो दिस इज 756 अपॉन 6. तो ये जरूर कटना चाहिए. आप देख लीजिए वन टाइम 126. तो यहाँ पे देख लीजिए 120. यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा था कि 24% के लिए हमने इधर ऐड किया नहीं है इसको. तो आप यहाँ पे 24% के लिए इसको भी ऐड कीजिए. जैसे 12 एंड 12% 24%, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली. सो वी कैन राइट 2242 2 एंड 3024. अब इनको ऐड कीजिए. 6 6 12 4 16 के 6, हाथ में 1 2 1 3 5 3 8 10 के 0, हाथ में 1 7 1 8 8 1 9 एंड दिस 3906. तो आप देख सकते हैं दोनों सेम आ रहा है. एक और तरीका सोच सकते थे, बेसिकली ऐसा परसेंटेज का सिखा रहा हूँ सीधा सीधा, कि 12% अगर 1512 किलोवाट आवर था तो अब डायरेक्टली सीधा ही क्यों ना अगर मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँ 1512 अपॉन 12, तो सारा मामला यहाँ से भी सॉल्व हो सकता था. ठीक है. तो आप यहाँ पे इसको चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 से 2 6 2 से 2 7 14, 2 5 एंड दिस, अब 2 3 एंड 2 से 2 3 2 7 एंड 2 8 60. 3 से डायरेक्ट डिविजन हो जाना चाहिए 1 2 6. तो 1% आ गया 126 किलोवाट आवर. तो आपसे अगर पूछता है 31% कितना होगा तो 31 इंटू 126 भी कर सकते हैं, जिसका आंसर सेम ही आएगा, दैट इज 3096. देखिए क्वेश्चन
तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया और बहुत पहले ही सॉल्व हो गया। बट हमें क्या करना है, उस पर डिस्कशन करना है। तो क्या क्या ऑप्शन होता है परसेंटेज के केस में, है ना, कब कौन सा मेथड काम आ जाए। तो यहाँ पे आ रहा था इसका आंसर 3096। तो विच वन इज ग्रेटर? सो नो, लेट मी चेक। 3906, it's 3906. This is wrong, this is 3906. So it means quantity B is greater. I think this is also wrong here. This is basically 3906, right? So I hope कि आप मेरे पॉइंट को समझ पाए होंगे कि परसेंटेज में हम ऐसे ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था 13 and 14. Let us see the next question. Question number 15, it is saying that the household used 1386 kilowatt hour इन लाइटनिंग फॉर द ईयर। तो ये यूज किया गया है लाइटनिंग में, ठीक है। किस साल? इस साल, जिस साल का हमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। विच वॉज अ 10% इंक्रीज फ्रॉम दैट यूज इन द प्रीवियस ईयर। और ये जो वैल्यू है ये प्रीवियस ईयर से 10% ज्यादा है, प्रीवियस ईयर से 10% ज्यादा है। इफ द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, if the percentage distribution of usage of electricity for various sources remained the same in both the year, approximately how many kilowatt of electricity were used in the previous year। तो ये बताइए कि पिछले साल कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग पे यूज किया गया था। हाउ मेनी किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, नो, हाउ मेनी किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पिछले साल टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई थी। जैसे इस साल हमारे पास है 12,600, तो है ना, तो पिछले साल कितना हुआ था। और इन्फॉर्मेशन ये है हमारे पास कि लाइटनिंग में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है और इंक्रीज होकर ये है। देखिए कैसे सोच सकते हैं, तरीके बहुत है, मैं एक इजी अप्रोच बताता हूँ। 10% का जो फ्रैक्शनल मीनिंग है वो 10/100, दैट इज द 1/10, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है वो 1/10 से इंक्रीज हुआ है। इसका क्या मतलब है, इस फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि अगर इनिशियली 10 यूनिट्स यूज होता था तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ और फाइनली 11 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये अभी फाइनल दिया हुआ है, ये है आपका 11 यूनिट, इसको रिप्रेजेंट करता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग 1386 किलोवाट आवर। तो आप निकाल सकते हैं कि एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा। सो इट विल रिप्रेजेंट 1386 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हो जाएगा 1386 डिवाइडेड बाय 11, वी विल गेट 126। इसका मतलब एक यूनिट 126 को रिप्रेजेंट करता है। तो इनिशियली कितना था, इनिशियली आपके पास 10 यूनिट्स था, तो 10 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 1260 किलोवाट आवर। मतलब पिछले साल 1260 किलोवाट आवर किस पे यूज होता था, लाइटनिंग पे यूज होता था। अब क्वेश्चन में बोला है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यानी कि पिछले साल भी लाइटनिंग पे कितना यूज होता होगा। आप देखिए डाटा में लाइटनिंग पे कितना यूज होता है, लाइटनिंग पे 11% यूज होता है। तो यानी कि पिछले साल भी 11% ही यूज हुआ होगा, यानी कि टोटल पिछले साल जितना भी होगा उसका 11% कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1260 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप मान लीजिए टोटल x था, तो x इंटू 11/100 इज रिप्रेजेंटिंग 1260। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1260 इंटू 100/11। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आता है। आप आई थिंक इसको ऐसे कर लीजिए 126/11 इंटू 1000, राइट। हम इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, हमारे पास ऑप्शन भी है और हम अप्रोक्सीमेट आंसर ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली क्या करना चाहिए आपको, 126 में 11 से आप डिवाइड कीजिए, 11 वन टाइम, 16 अगेन वन टाइम, तो 1 1 समथिंग करके कुछ आ रहा है क्या, यस 1 1 करके देखिए आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, है ना। ऑप्शन नंबर बी में मैं क्या करता बेसिकली, अगर आपको इसका आगे भी देखना है तो मैं यहाँ पे डेसिमल बैठाता, यहाँ पे 0 डालता, 11 4 जा 44, यहाँ पे 6 आता, फिर डेसिमल है 0 5, और इस तरह से फिर बाद में उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज मच इजियर देन डिवीजन। यहाँ पे 5 फिर 0 फिर 4, तो इसी को आप अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते तो 11454 समथिंग कुछ किलोवाट आवर आता, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोवाट आवर were used in cooling and heating in the year। तो कूलिंग एंड हीटिंग देख लीजिए, कूलिंग और हीटिंग में, कूलिंग में 12% एंड हीटिंग में 31%, तो टोटल कितना हो गया 12% एंड 31%, दिस इज 2 and 3 43%। तो आपको निकाल लेना है 43% ऑफ 12,600, this was 43%, yes, so we have to find 43% of 12,600। तो आप यहाँ से करके इसको बेसिक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 126 into 43, या बेसिक परसेंटेज का जो रूल है उससे भी आप कर सकते हैं। सो दिस विल बी 126 into 43 will give us 5418, so option number D will be correct। Let us see the next question। This question says in a particular week 180 customers visited a bakery shop। The bakery sells 3 types of cupcakes, that is the A, B and C। Each cupcake cost ₹20। ओके, तो टोटल 180 कस्टमर्स थे जिन्होंने बेकरी शॉप को विजिट किया और 3 टाइप के कपकेक्स सेल हो रहे थे। ईच कपकेक कॉस्ट ₹20 एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट 30 कस्टमर परचेज ऑल टाइप्स ऑफ कपकेक्स, 56 कस्टमर परचेज एटलीस्ट
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ कपकेक एंड द टोटल अमाउंट अर्न इज दिस मच। नोट में भी कुछ लिखा हुआ है, ईच कस्टमर अबाउट ओनली वन ऑफ ईच काइंड ऑफ कपकेक। तो हर कस्टमर जो है एक ही केक खरीदता है एक टाइप का, ठीक है। तो देखिए ये सारा केस कहीं ना कहीं सेट थ्योरी पे इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक सेट थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो चलिए हम सेट थ्योरी का डायग्राम बनाते हैं। देखिए तो सेट थ्योरी में क्या करना है आपको, देखिए तीन केसेस हैं कपकेक ए बी सी, तो मैं तीन केस का वेन डायग्राम यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और लेट अस सपोज दिस इज द कपकेक ए, दिस इज द बी एंड दिस इज फॉर सी। एंड यहाँ पे हमारे बहुत टाइप के रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं, लेट अस नेम देम ए बी सी, दिस इज द डी ई एफ, दिस इज द जी एंड आउटसाइड ऑफ दिस इज एच। अब जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पहले हम उसको लिखने का ट्राई करते हैं। टोटल 180 कस्टमर्स है, ये मैंने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये सारा मिलके कितना है 180 कस्टमर्स हैं, तो मिल गया 180। द बेकरी सेल्स this each cupcake this it was of the 30 customer purchase all types of cupcakes। तो यानी कि all types of cupcake खरीदने वाले ये कौन से कस्टमर है, ई, तो हमें ई की वैल्यू दी हुई है, दैट इज अ 30, ओके 30 कस्टमर्स। एंड 56 कस्टमर्स परचेज एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री। तो ये एटलीस्ट का कंसेप्ट क्या हो गया, कौन कौन से लोग हैं, दो या दो से ज्यादा। तो देखिए इसमें कौन कौन आएगा, बी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा और ई भी आएगा फिर से, क्योंकि एटलीस्ट टू है मतलब दो या दो से ज्यादा, मतलब तीन के तीन खरीदने वाले। तो ये जो टोटल लोग हैं ये 56 है। अगर आप इसमें ई की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से हमें आ जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू 56 माइनस 30, दैट इज द 26। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और द टोटल अमाउंट अर्न इज 5180, टोटल 5180 अमाउंट आया है और एक कपकेक की वैल्यू 20 रुपीज थी। तो टोटल कितने कप्स कपकेक बिके होंगे, तो आप यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 259 कप्स टोटल हमारे सेल हुए हैं, ठीक है। अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन था हमने उसको एग्जीक्यूट कर लिया है। हाउ मच वाज अर्न थ्रू द कस्टमर हु परचेज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कपकेक्स, ठीक है। तो ऑल थ्री टाइप्स कपकेक खरीदने वाले कस्टमर कितने हैं, 30, और एक कस्टमर ने एक टाइप का एक कपकेक, मतलब एक कस्टमर टोटल तीन कपकेक खरीदा होगा, कपकेक ए बी एंड सी। तो 30 लोगों ने टोटल 30 इंटू 3 दैट इज द 90 कपकेक्स खरीदे होंगे और ईच कपकेक का प्राइस है 20, तो टोटल हो जाएगा 1800, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट इज सेइंग हाउ मेनी कस्टमर्स बॉट ओनली वन टाइप ऑफ कपकेक्स। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, ओनली वन टाइप में आएगा कौन कौन, ए प्लस सी प्लस जी, केवल देखिए ये ए ये सी और ये जी, ओनली वन कप केक खरीदने वाले लोग कितने थे, ए प्लस सी प्लस जी। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें देखिए इस वाले इंफॉर्मेशन में ध्यान से देखिए, हमारे पास बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, देखिए यहाँ पे बी डी एफ ई, अगर इनकी वैल्यू डाल दें बी डी एफ ई तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा ए प्लस सी प्लस जी प्लस एच इज इक्वल्स टू 180 माइनस 56, जो कि हो जाएगा 460 124, राइट। जिसमें कि हमें ए सी जी की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें एच तो पता ही नहीं है। एच कैसे लोग हैं, एच वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं खरीदते हैं। तो यहां से तो सॉल्व कर पाना मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए हम कहाँ चलते हैं, कप के इन्फॉर्मेशन के बाद चलते हैं। देखिए टोटल 259 कप केक बिके हैं, 90 कप केक यहां से खरीदा गया है। यहाँ पे देखिए बी डी एफ दो कप केक खरीदे, बी डी एफ ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने एग्जैक्टली दो कप केक खरीदे हैं, एग्जैक्टली टू, नॉट एटलीस्ट टू, एग्जैक्टली टू। देखिए ये जो बी है, ये बी कौन से लोग हैं जो ए और बी कपकेक खरीदे हैं, डी कौन है जो ए और सी टाइप के कपकेक खरीदे हैं, और एफ कौन है जो बी और सी खरीदे हैं। तो बी डी एफ एग्जैक्टली वो लोग हैं जिन्होंने एग्जैक्टली दो कपकेक खरीदा है। तो ऐसे 26 लोग हैं, उन्होंने दो कपकेक खरीदा है, तो टोटल हो गए 52। तो टोटल कपकेक्स का जो हमारे पास हिसाब आ चुका है 90 यहाँ पे आ चुका है और 52 यहाँ आ चुका है, यानी कि टोटल देखा जाए 142 कपकेक्स पूरे हो चुके हैं, राइट। तीन खरीदने वाले, दो या दो से ज्यादा खरीदने वाले। तो अगर मैं इनमें से घटा लूं, इसमें से 259 में से 142 सब्सट्रैक्ट कर लूं, क्या आएगा, 9 से 2 क्या 117। तो आप खुद सोचिए, ये तीन के तीन खरीदने वाले हो गए, ये हो गए दो या दो से ज्यादा, तो उसके बाद बचता कौन है, एक। अगर उसके बाद कौन बचता है, एक या नहीं खरीदने वाले, तो नहीं खरीदने वाले तो कपकेक नहीं खरीद रहे। तो अगर मेरा टोटल कपकेक कितना सेल हुआ है ना, जिसमें कि मेरे पास केवल 142 का हिसाब है, जिसमें कि ऑल थ्री टाइप्स इंक्लूड हैं, टू या मोर देन टू वाले भी इंक्लूड हैं, तो बच गया कौन, सिंगल वाले। तो हमें क्या करना है यहाँ पे 259 में से 142 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 117, यानी 117 ऐसे हाउ मेनी कस्टमर बॉट ओनली वन टाइप्स ऑफ कपकेक्स। तो देखिए अब यहाँ भी देखिए, अब एक कस्टमर एक ही कपकेक खरीद रहा है और इतने ही कपकेक की मिसिंग है, ये भी क्या है, नंबर ऑफ कपकेक्स ही तो है टोटल। 259 कपकेक्स थे और यहाँ पे 117 कपकेक्स का हिसाब नहीं मिल रहा था। तो बेसिकली इसका मतलब कि 117 कस्टमर ही थे जिन्होंने इतने कपकेक्स खरीदे थे, क्योंकि सबने एक एक ही खरीदा है। तो सीधे सीधे आप यहाँ पे आंसर पे आ गए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट।
द क्वेश्चन इज सेइंग द नंबर ऑफ कस्टमर हु डिड नॉट बाय एनी ऑफ द कपकेक्स। तो देखिए प्रीवियस में ही हमने इसका डिस्कस कर रहे थे, इसका मतलब हमें h की वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें a प्लस c प्लस g, प्रीवियस पार्ट में a c g की वैल्यू पता चल गई, ये 117 है, प्लस h इज इक्वल्स टू 124, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 124 माइनस 107, दैट इज द 7। मतलब 7 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है 7 और b है 10, तो इसका कंपेयर करना है, सो b इज ऑलवेज क्वांटिटी b इज ग्रेटर। हाउ मच वाज अर्न थ्रू द कस्टमर हु बॉट ओनली 2, और यू कैन से एग्जैक्टली 2 टाइप्स ऑफ कपकेक्स। तो यहाँ भी हमने प्रीवियस देखा था एग्जैक्टली 2 वाले कौन से लोग हैं, बी डी एफ पहले डिस्कस कर चुके हैं, बी प्लस डी प्लस एफ, जो कि टोटल कितने लोग हैं, 26 लोग हैं। तो 26 लोगों से कितनी अर्निंग हुई होगी, तो 26 लोग हैं, उन्होंने दो टाइप के कप केक्स खरीदे हैं, तो 52 और एक कप केक का प्राइस है 20, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1040, दैट्स द ऑप्शन नंबर डी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्वांट्स का पूरा डिस्कशन कर लिया है। आने वाले वीडियोस में वर्बल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग का डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।